तमाम देखने सुनने वालों को मुमताज़ भट्टी का सलाम। आप मुझे ROS पर देख रहे हैं। 3-4 बड़ी ख़बरें हैं। एक ख़बर जो है वो मंज़र आम पर आ चुकी है। ये हमने आपको 9 दिन पहले ये ख़बर दी थी, वो एयर चीफ़ की तोसी के हवाले से थी कि गवर्नमेंट उनको तोसी देने जा रही है। दूसरी ख़बर एक कानून साजी के हवाले से है, जिसकी वजह से तमाम जो चीफ़ हैं, सर्विसेज चीफ़ और चीफ़ जस्टिस, उनकी मुद्दत में जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। इसके हवाले से आपको ब्रीफ़ करेंगे कौन से सर्विस लाभ भी तब्दील होंगे इसके तहत। मतलब इसमें आर्मी एक्ट भी आएगा, इसमें बाकी चीज़ें भी आएंगी, काफ़ी सारी एक बड़ी अमेंडमेंट है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि 18वीं तरमीम के ऊपर जो है वो क्या गेम होने जा रही है, और 18वीं तरमीम के ऊपर पीपल्स पार्टी के क्या मौक़िफ़ होगा और क्या सूरत हाल होगी। शॉर्टली आपको ये सारी जो है ना अपडेट्स देते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। हमने आपको 9 दिन पहले एक ख़बर दी थी कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है PMLN की, उसको पहली तोसी का सामना है, और वो तोसी है एयर चीफ़ जो ज़हीर बाबर सुद्दू हैं उनकी। और ये भी बताया था कि उनके भाई जो है वो PMLN के MNA हैं, और आज वो तोसी जो है वो दे दी गई है। प्राइम मिनिस्टर ने समरी जो है वो भेज दी है सदर को, और ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। प्राइम मिनिस्टर तोसी दे चुके हैं, सदर ने उसकी जस्ट साइन करने, अनाउंसमेंट करनी है, और यूँ एयर चीफ़ की 1 साल मुद्दत में मुलाजमत में तोसी हो जाएगी। मैंने डिटेल आपको इसकी बताई थी कि इस तोसी की वजह से कितने लोगों के ऊपर जो है वो एयरफोर्स, कितने सीनियर अफसरों के ऊपर जो है वो एयरफोर्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, उनको उलझाया गया है ताकि स्मूथ प्रोसेस जो है वो इस तोसी का हो सके। और फिर ख़बर लीक की गई, और ख़बर वो इनका मोल है, आपको पता है। पहले ख़िलाफ़ ख़बरें कर रहा था वजात सईद खान, वजात एस खान के नाम से, वहाँ से ये ख़बर ब्रेक करवाई गई थी, और उसको इस खाते में डाला गया था कि कोई इन्फॉर्मेशन लीक की गई हैं इन ऑफिसर्स की तरफ से। 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के बराबर होते हैं, जिनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो बनाए गए हैं, और उनका वो ट्रायल किया जा रहा है एयरफोर्स के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ इसकी स्मूथ इस तोसी के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है अंदर, और काफ़ी सारे लोग निशाने पे हैं। और इसमें से एक अफसर वो भी हैं जिन्होंने स्विफ्ट जो रिजॉर्ट था, ऑपरेशन वो प्लान किया था, उस वक्त वो ऑपरेशंस में थे। और ये सारे के सारे जो 6 पहले अफसर होते हैं ना, इनमें से 4 के नाम भेजे जाने होते हैं अगली दफ़ा के लिए जिन्होंने चीफ़ बनना होता है। तो इट मीन्स के पहले जो 6 सीनियर अफसर हैं उनमें से 2 जो है उनके ख़िलाफ़ केसेस खोले गए, और इंफॉर्मेशन लीकेज का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो मैंने ये बताया था कि ये सारे का सारा जो मामला है ये इस तोसी के लिए किया गया है, और इसके ऊपर अब आगे चल के PMLN की गवर्नमेंट को पहला फ़ैसला ये करना है। फ़ैसला उन्होंने आज कर लिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो एयर चीफ़ हैं उनकी तोसी में जो है वो कर दिया है, 1 साल मुद्दत में तोसी कर दी है, और जो हैं आपके प्रेसिडेंट उनको भेज दिया है। इनके एक भाई जो है नसीर सिद्ध, वो बन गए हैं MNA PMLN के, और एक भाई जो है उनको कंपटीशन कमीशन लगाया गया चेयरमैन, वो अभी वहाँ पे सरंजाम दे रहे हैं। और तीसरे ये हैं जो एयर चीफ़ अपना ज़हीर बाबर सुद्दू हैं। तो इस तरह से दूसरी जो चीज़ है ना, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आगे जाके आप देखेंगे कि अब चीज़ें खुलेंगी, एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट आइन के अंदर कुछ तरमीम आने जा रही हैं, कुछ बेसिक किस्म की तरमीम आने जा रही हैं। उसमें से एक तरमीम जो है वो मिलिट्री एक्ट की भी है, और एक जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ चीज़ें बदलने जा रही हैं। और ये शर्त रखी गई है IMF की तरफ से भी मुज़ाकरात में कि 18वीं तरमीम को जो है वो किसी न किसी तरह उसकी शेप तब्दील की जाए। अब 18वीं तरमीम आपको पता है पीपल्स पार्टी, ANP और तमाम ये जो आप कह लें कि नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं या लेफ़्ट की जो पार्टीज़ हैं, उनकी ये आप कह लें कि बहुत बड़ा मुतालबा था। 18वीं तरमीम की गई, मुतफ़िका तरमीम थी। तो इसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी को क्या देकर बारगेन करके मनाया जाएगा, ये देखने वाली बात है कि पीपल्स पार्टी को कैसे तैयार किया जाता है। वैसे तो सादा अक्सरियत PMLN के पास आ चुकी है MQM के साथ मिलकर भी, मगर 2/3 चाहिए होगी 18वीं अमेंडमेंट के लिए। तो उसके लिए पीपल्स पार्टी का ऑन बोर्ड होना जो है वो ज़रूरी है। 2 ही ऑप्शन हैं कि या तो फिर PTI को ऑन बोर्ड किया जाए, या पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद के अंदर है वो उस हक़ में। तो पीपल्स पार्टी आसान हदफ है, अब देखना है कि वो इसके बदले में क्या मांगते हैं। मगर ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में 18वीं तरमीम का चैप्टर जो है ये ओपन होने जा रहा है। अच्छा, ये जो तोसी वाला चक्कर है ना जी, ये जो अमेंडमेंट आने जा रही है,
जो चीफ जस्टिस की पोस्ट है इसको भी टेन्योर पोस्ट करने लगे हैं। अब डिपेंड करता है, इसके ऊपर वजारत कानून काम कर रही है, ये मैं आपको ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। और इसमें जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी जो मुद्दत है वो हो जाएगी 4 साल, 3 से 1 साल बढ़ाकर 4 साल कर दी जाएगी। तमाम सर्विसेज चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ, इनके जो है मुद्दत मुलाजमत जो है वो 4 साल कर दी जाएगी। पहले ये 3 साल का की टेन्योर पोस्टिंग है, मतलब अपॉइंटमेंट है। उसके बाद अब देखना ये है, जिसके ऊपर अभी बहस जारी है कि क्या DGISI के हवाले से भी कोई इस तरह की चीज़ इस अमेंडमेंट में डाली जाए कि वो भी टेन्योर पोस्टिंग हो, कि जो प्राइम मिनिस्टर आए वो अपनी मर्ज़ी का लगाए। और फिर इसमें एक और चीज़ जिसके ऊपर अभी तक पार्लिमानी जमातें जो है मुतफिक नहीं हैं या उनके साथ अभी डिस्कशन में ही नहीं लाई गई, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये है कि जो पार्लियामेंट की मुद्दत है इसको भी 1 साल कम किया जाए, 5 की बजाय 4 साल किया जाए। मगर इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। ये बात पहली दफ़ा उठी थी, ये अमेंडमेंट वाली जो टेन्योर पोस्टिंग वाली है 3 साल करने की से अपना 4 साल करने की, और फिर ये जो आपकी मुद्दत है 4 साल करने की पार्लियामेंट की, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में पहली दफ़ा डिबेट शुरू हुई थी पार्लियामेंट के अंदर कि जी 5 साल किसी कोई गवर्नमेंट जो है मुद्दत पूरी करते करता बड़ा मुश्किल हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर तो बदलना ही पड़ता है, 5 साल पूरे आज तक कोई नहीं कर पाया। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि डिस्कशन शुरू हो गई थी, एक डिबेट शुरू हो गई थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। मुख्तलिफ जगह वो जो कि थिंक टैंक कहलाती हैं, मसलन उसमें कुछ फ़ौज के ज़रिए तमाम चलते हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कोई दूसरे तीसरे, मुशाहिद हुसैन वगैरह ने एक आध बनाया हुआ है। तो ये उस वक्त बहस हुई और फिर ये चैप्टर क्लोज़ हो गया कि 5 साल से 4 साल पार्लियामेंट की जो मुद्दत है वो कर दी जाए, ताकि ईज़िली पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों अपनी मुद्दत पूरी कर सकें। और ये एक्सटेंशन का कट्टा जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी खुल गया था। उनका केस लगा था वर्दी उतारने का, उस वक्त के जनाब वर्दी उतारी जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर उनको थोड़ी मोहलत दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि फ़लाँ डेट तक आप उतार दें। फिर वर्दी उन्होंने उतारी और फिर वो ओहदे से उतर गए। उसके बाद यही मामला जो है जनरल कैनी के दौर में पेश आया कि उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन ली, जनरल पाशा ने 2 एक्सटेंशन ली। फिर जनरल रहीस शरीफ की दफ़ा जब आर्मी चीफ थे तो एक्सटेंशन के ऊपर जो है आपको पता है धरने शरने हो गए। फिर जनरल बाजवा ने ली एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन जो है तमाम सियासी जमातों ने मुतफ़िका तौर पे दी। गो सियासी जमातें इसको कोई इतनी बिग डील नहीं समझती अपने अपने दौर में। बाद में सारे कहते रहते हैं कि जी गलती हुई हमसे, और फिर जब वक्त आता है तो फिर दोबारा देते हैं। उसकी आप ताज़ा मिसाल देख लें कि एयर चीफ को PMLN ने पहली तोसी जो है वो दे दी है, और दूसरा वो कानून बनने जा रहा है जी। वो कानून जब बन जाएगा और आईनी तरमीम पास हो जाएगी तो फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनकी मुद्दत भी 4 साल हो जाएगी, जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत भी बढ़ जाएगी, और नेवल चीफ़ की भी बढ़ जाएगी। मगर अब चूँकि ज़हीर बाबर सुदू जो एयर चीफ़ हैं इनकी मुद्दत पहले पूरी हो रही थी, मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि मिड मार्च में, यानी कि 18 इनकी शायद लास्ट डेट थी रिटायरमेंट की, तो इसलिए इनको तोसी देना पहले से ज़रूरी था। और इसके ऊपर काफ़ी ले दे अंदर चल रही थी कि क्या तोसी दी जाए या हुकूमत का ये मकबूल फ़ैसला होगा या गैर मकबूल। और आप एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखें कि इस तोसी की अनाउंसमेंट उस दिन की जा रही है जब TV स्क्रीनों के ऊपर शहीदों के जनाजे और उनके हवाले से जो है वो फुटेज चल रही है कि जी किस तरह जाके सदर भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और बाकी ओहदेदार जाके शहीदों के जनाजे पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ PMLN की तरफ से ये ख़बर आती है कि जनाब एयर चीफ को तोसी दे दी गई है। तो ये तोसी सर्विसेज चीफ को जब इज्तिमाई तौर पे मिलनी थी तो वो एक दूसरी सूरत हाल होती, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए और उसमें आप पार्लियामेंट आपकी तय कर देती है तो फिर तो ठीक है। मगर ये एक डिस्टिंक्शन के साथ एक बंदे को तोसी दी गई है जो कि एयर चीफ हैं, और माजी में हमने देखा है कि किसी भी तोसी के नताइज जो है वो अच्छे नहीं निकले। और इस इदारे के अंदर भी इस तोसी को लेकर जो अंदर चीज़ें हो रही हैं उससे मैं आपको पहले 9-10 दिन पहले आपको आगाह किया था, इसके ऊपर हमने पूरी वीडियो, और आपको ये भी बताया था कि जहाँ से वो ख़बर प्लांट करके लीक करवाई गई है वजाद सईद खान से, और उसके ऊपर आयशा सरीका ने भी बात की है। ये फैक्ट इस तरह से नहीं है। बेसिकली ये फैक्ट कुछ जो है उसकी पर्देदारी है और कुछ जो है उसको छुपाया जा रहा है, और कुछ इल्ज़ामात ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन लीक की गई और फ़लाँ शलाँ। इसमें काफ़ी सारे और मामलात भी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं अंदर, मगर ये सारी की सारी जुड़ी इस एक्सटेंशन के साथ थी। होपफुली अब चूँकि गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन कर दी है तो भाई वो जो ज़ेर-ए-ताब जिनको लाया गया है
उनकी जान तो हुकूमत को चाहिए कि इंटरवीन करके छुड़वा दे, जो करना था तो वो तो आपने कर लिया, मगर इसके जो नताइज आएंगे वो आप आने वाले दिनों में देखिएगा। आज से पहले किसी एक्सटेंशन के, चाहे वो पाशा की हो, चाहे जनरल कियानी की हो, जनरल कियानी से आज भी आप बात करें, वो कहता है मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती वो एक्सटेंशन थी। तो ये भाई साहब ने अब ली है, एयर चीफ साहब ने, इसके भी नताइज आने वाले दिनों में हम और आप देखेंगे। मगर धड़ल्ले के साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म है इस मुल्क के, उन्होंने ये एक्सटेंशन दी है जी।